बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 को समझेंगे। तो इसके अंदर ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह लिखा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनको आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डेरिवेटिव उसका लेना है। लेकिन ये जो पहला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपने कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं, यानी कि साइन टेन, साइन काज, काज टेन स्क्वायर, टेन काज, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, लेकिन डेरिवेटिव किस तरह लेना है, फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से इसको आपने सॉल्व करना है। तो अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या, ये हमने 2.1 में समझा था। तो वही 2.1 के अंदर जिस तरह हमने क्वेश्चन किए थे कि सबसे पहले उसको आप y के बराबर लेट कर लोगे, फिर उसके अंदर डेल y और डेल x का इजाफा करेंगे, और उसके बाद हमने डेल y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और फिर लिमिट लेते हैं, और लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 और डेल x से डिवाइड करते हैं। तो वही अभी मैं आपको काम में इधर बता देता हूँ कि किस तरह करना है। ये इधर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसे देखते हैं और आपको समझ आ जाएगी। मसलन ये वाला इधर पकड़ा दो। अच्छा, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, मसलन साइन 2x, इसको आपने किसके बराबर लेट करना होता है, y के बराबर आपने लेट कर लेना है। यानी कि ये चीज़ किसके बराबर है, y के। अब आपने जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसके अंदर आपने जहाँ पर y लिखा होगा ना, उसके साथ आपने क्या लिख लेना है, डेल y। और जिस जगह पर x लिखा होगा उसके साथ आपने क्या लिख लेना है, डेल x। तो ये आपके पास आ गया y प्लस डेल y इज़ इक्वल टू 2। फिर इस बेशक 2 को भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि ये वैल्यू आ गई। उससे नेक्स्ट स्टेप में ना, ये जो y लिखा हुआ है ना, इस y को आपने दूसरी तरफ ले जाना है। यानी कि इस y को जब हम इस साइड पर लेके आएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। यानी कि ये इसका जवाब इस तरह आएगा, डेल y इज़ इक्वल टू ये वाली सारी रकम, यानी कि साइन के साथ आगे क्या लिखा हुआ है जी, 2x प्लस 2 डेल x, और ये जो y है इसने इधर आकर क्या हो जाना है, माइनस y। अब आपने ऊपर से ये जो y की वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू आपने इस y की जगह पर पुट कर देनी है। तो फिर ये बनेगा डेल y इज़ इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 इंटू डेल एक्स, यानी कि ये वाली रकम, फिर आगे माइनस के बाद y की वैल्यू आपने इस जगह पर लिख देनी है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें ना, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, यानी कि ये चीज़ किसके बराबर है। और वैसे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि जो आपके पास डेल y की वैल्यू आती है ना, उसको आपने किस पर डिवाइड करना होता है, डेल x के ऊपर डिवाइड करना होता है। जब वो डेल x पे डिवाइड हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं। लेकिन पहले हमने ना डेल x की वैल्यू फाइंड करनी, डेल y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये लिखा हुआ है साइन माइनस साइन। जब साइन माइनस साइन लिखा हो ना, तो साइन p माइनस साइन q या साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का आपने फार्मूला लगाना होता है। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर होता है, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपने ना फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 10 है ना, 10.4, उसके अंदर ये फार्मूले याद किए हुए हैं। ये वही फार्मूले हैं, यानी कि साइन p माइनस साइन q वो बराबर होता है 2 इंटू साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। तो ये वो वाले फार्मूले आपने इधर लिखे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा से क्या मुराद है, 2x, और बीटा से क्या मुराद है, बल्कि ये पूरा अल्फ़ा है। यानी कि ये जो पूरी चीज़ है ना, ये जो इतनी चीज़ लिखी है, ये हमारे पास अल्फ़ा है, और ये हमारे पास क्या है, बीटा। तो ये देखो, ये हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा, और इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, और इधर क्या किया, अल्फ़ा, ये पहली दो रकमें, और ये क्या है, बीटा, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह ये हमने ना इस फार्मूले के अंदर ये हमने वैल्यूज़ क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। तो ये फिर जो चीज़ें कटती हैं उन्हें काट देना, जैसा कि ये 2x और माइनस 2x कट जाएगा, और बाकी जो मज़ीद सॉल्व होता है इस तरह ये हमारे पास ये जवाब आ जाएगा डेल y का। डेल y बराबर आ जाएगा 2 इंटू काज ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस डेल x और साइन डेल x। उसके बाद हमने क्या करना होता है, दोनों साइडों पर डेल x से डिवाइड करना होता है। इधर भी डेल x से डिवाइड कर दिया और इस साइड पे भी डेल x से डिवाइड कर दिया, और फिर लिमिट ले ली। लिमिट किस तरह लेते हैं, डेल x अप्रोचेस टू 0, इधर भी डेल x अप्रोचेस टू 0। अच्छा, इधर आपने एक काम करना है, वो काम ये करना है, ये जो नीचे वाला डेल x है ना, इसको आपने ना सिर्फ साइन डेल x के नीचे डिवाइड करना और एक साइड पर कर लेना।
तो ये साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स आ गया, और ये जो चीज़ है ना इसको आपने अलहदा लिख लिया। अच्छा, लिमिट का एक ये भी कानून है जो यूनिट नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा कि लिमिट हम दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं ना दोनों के साथ लिख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ भी हम लिमिट लगा लेंगे और इसके साथ भी हम लिमिट लगा लेंगे। तो यूनिट नंबर 1 में ना एक होता है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम में ये होता है कि जो साइन के साथ एंगल लिखा होता है ना, अगर वही एंगल नीचे हो, यानी कि साइन का जो एंगल है अगर इधर लिखा हो जी थीटा, तो नीचे भी क्या होना चाहिए थीटा, और लिमिट क्या हो वो जो इस जगह पर एंगल लिखा होता है ना वो अगर अप्रोचेस टू 0 हो तो ये सारी चीज़ किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। यानी कि साइन इधर अगर जो भी चीज़ लिखी होगी वही चीज़ नीचे लिखी हो और वही चीज़ अप्रोचेस टू 0 हो तो वो चीज़ किसके बराबर होती है 1 के। तो इस जगह पर हमने 1 लिख देना, और इसके अंदर जिस जगह पर ये लिखा होगा ना डेल एक्स की जगह पर आपने डेल एक्स की वैल्यू पुट करनी है, वो कौन सी है जी 0। तो इधर 0 पुट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × cos 2x और साथ मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो जवाब वही आ जाएगा जो शुरू में लिखा होगा। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह, मसलन ये लिखा है tan 3x, इसका आपने क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, इसको y के बराबर रखें, इस साइड पर डेल y लिख लेंगे और इस साइड पर डेल x का इजाफा कर लेंगे। फिर उससे अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो y है ना इसने दूसरी तरफ जाकर -y हो जाना और फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर ये चीज़ बन जाएगी tan 3x प्लस 3 × डेल x माइनस ये 3 ने भी ना अंदर मल्टीप्लाई हुआ। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब tan को हम लिख सकते हैं साइन ओवर काज, इधर भी लिखेंगे साइन ओवर काज और इधर भी लिखेंगे साइन ओवर काज। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम यही चीज़ आ जाएगी, इसने इधर मल्टीप्लाई होना है और इसने इस साइड पर मल्टीप्लाई होना है। तो ये वाली दो टर्म्स शुरू में आ गई, ये बीच में माइनस है तो इधर क्या आ गया माइनस, और ये जब टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगी। तो अगर हम देखें ना इस जगह पर ना एक फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, क्योंकि साइन का फार्मूला अगर इधर माइनस लिखा हो ना तो इधर क्या होता है माइनस। तो ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये हमारे पास बीटा, यानी कि साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसका मतलब हम इस सारी चीज़ को ये 4 रकमों की हम एक रकम बना सकते हैं, यानी कि जो 4 लिखी हुई है ना एक बार हम लिखेंगे साइन और लिख लेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि ये रकम माइनस ये वाली रकम, ये हमने इधर लिख ली। फिर इसकी कटिंग कर ली, जो चीज़ें कट होती हैं वो काट लेते हैं और बाकी ये हमारे पास इधर बच जाएगा। ये हमारे पास क्या निकल आया डेल वाई, ये किसकी वैल्यू है जी डेल वाई की वैल्यू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, ये भी डिवाइड किया ये भी डिवाइड किया और फिर लिमिट ले लेंगे। अब इधर भी हमने यही काम करना है, ये जो लिखा हुआ है ना साइन 3 डेल एक्स और ये वाला डेल एक्स, ये डेल एक्स हमने किसके नीचे लिखना है इस रकम के नीचे लिखना। लेकिन इसके अंदर ना एक मसला ये है, इसका एंगल क्या लिखा हुआ है 3 डेल एक्स, लेकिन ये तो लिखा हुआ है डेल एक्स, तो ये चीज़ें सेम तो नहीं है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आ जाता है। बाकी चीज़ हमने उसी तरह ही नीचे वाली जो है ना 1 डिवाइडेड बाय करके लिख ली और एक लिमिट की कितनी लिमिट बना ली 2। और ये जो चीज़ होती है ना लिमिट और डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, जब लिमिट हम अप्लाई करते हैं ना ये डेल किस में चेंज हो जाता है डी में, डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स में चेंज हो जाता है। अब इससे अगला जो पेज है इधर भी 3 लिखेंगे और इधर भी 3 लिखेंगे और फिर ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम इस जगह पर देखें तो इन्होंने यही काम किया कि 3 से मल्टीप्लाई भी किया और 3 से डिवाइड भी किया। ये क्यों किया, क्योंकि ये चीज़ फिर किसके बराबर हो जानी है 1 के बराबर हो जानी है। और इस जगह पर आपने जो लिमिट है ना ये 3 × डेल एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने से ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी 0 और इधर क्या बचेगा 3x बच जाएगा। अब ये लिखा हुआ जी cos 3x, तो ये दोनों टर्म सेम है, एक बार लिख के इसकी पावर कितनी लिख देंगे 2 लिख देंगे। अच्छा, अब उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3, ये स्मार्ट सिलेबस में भी आपके शामिल है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि साइन 2x प्लस cos 2x, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हम किसके बराबर लेट करेंगे y के बराबर। तो फिर क्या करेंगे इधर डेल वाई का इजाफा करेंगे और इस साइड के ऊपर हमने किसका इजाफा कर देना है, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है उधर डेल एक्स का इजाफा कर देना। उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो वाई होगा इसने दूसरी तरफ जाना और माइनस हो जाना। ये देखें ये माइनस लिखा और आगे वाई की वैल्यू ये क्वेश्चन से देख कर आपने लिख देनी है। अब उसके बाद इसको हम तरतीब इनकी हम ठीक करते हैं।
ये देखें, ये लिखे ना साइन एक्स, और एक साइन एक्स वाली ये वाली रकम लिखी है, ये दोनों साइन इकट्ठे कर लिए, ये काज है और ये काज है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 काज की रकमें होगी और 2 साइन की रकमें होगी। अच्छा, ये हमने क्यों इस तरह किया, उसकी वजह ये है, जो फार्मूला होता है ना वो होता है साइन प्लस साइन, या साइन माइनस साइन, या काज प्लस काज, या काज माइनस काज। ये नहीं होता एक साइन और एक काज, उसके ऊपर फार्मूला नहीं लगता। इस वजह से हमने ना ये साइन माइनस साइन वाले फार्मूला बनाने के लिए इन दोनों को इकट्ठा किया, और काज माइनस काज का फार्मूला बनाने के लिए इन दोनों को इकट्ठा किया। जो साइन माइनस साइन है ना, ये बराबर होता है 2 काज इंटू साइन, 2 काज इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये सारी चीज़ हमारे पास अल्फ़ा, और ये वाली चीज़ क्या है, बीटा। तो एक तो फार्मूला ये वाला अप्लाई हो जाएगा। अब ये फिर प्लस इधर आ गया। अब लिखा हुआ ना काज माइनस काज, ये बराबर होता है -2 साइन इंटू साइन, -2 साइन इंटू साइन। ये -2 फार्मूले क्या, जो काज माइनस काज पी माइनस काज क्यू वाला फार्मूला है ना, उसका -2 फार्मूले का आ गया साइन इंटू साइन। पहले में अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये दूसरा जो है ना अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। फिर इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, जो एंगल में जो चीज़ें कटती हैं उन्हें काट देंगे, जो जमा होती हैं उनको जमा कर देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास ना किसका जवाब आ जाएगा, डेल वाई का जवाब आ जाएगा। डेल वाई का जब जवाब आएगा फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे। जब दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड करेंगे और लिमिट लेंगे तो ये वाली सारी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाएगी, और बाकी ये हमारे पास बचेगी। अब इसके अंदर फिर हम वही काम करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, साइन डेल एक्स, तो ये डेल एक्स इसके नीचे डिवाइड कर देंगे ताकि ये चीज़ किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। इसको 1 बनाने के लिए इस तरह लिख दिया। अब ये जो डेल एक्स है ये 0 हो जाएगा, तो ये और ये भी 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा जी 2 कास 2x और -2 साइन 2x, तो ये इसका आंसर होगा। सेम इसी तरह आपने इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करना कि डेल एक्स का इजाफा करेंगे, फिर इस साइड पर डेल वाई का इस साइड पर इजाफा करना, इधर डेल एक्स का इजाफा करना, फिर ये वाला वाई दूसरी तरफ आकर -y हो जाएगा, और फिर -y की हमने वैल्यू पुट कर देनी है कि y की वैल्यू पुट कर देनी। ये बन गया काज माइनस काज, तो काज माइनस काज यानी कि काज p माइनस काज q किसके बराबर होता है, -2 साइन इंटू साइन। जिस तरह ये ऊपर वाले फार्मूले में इधर क्वेश्चन में हमने फार्मूला जो है ना अप्लाई किया था, सेम उसी तरह ही इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना कि डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोनों तरफ डेल एक्स को डिवाइड करेंगे। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें ना, ये डेल एक्स के साथ क्या चीज़ लिखी हुई है, डेल एक्स के साथ लिखा हुआ है x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2, तो नीचे क्या डेल एक्स, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ना इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना। तो फिर ये जो सारी चीज़ है ये तब जाके किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। और बाकी जब लिमिट पुट करेंगे इस जगह पर, ये जब लिमिट पुट होगी ना ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0 और 0 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और इसी तरह हमने शुरू वाली जो टर्म्स है ना उसके अंदर जो लिमिट है ना वो पुट करके जवाब निकाल देना। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो इधर लिखा हुआ है tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स को भी आपने इसी तरह ही सॉल्व करना कि ये y के बराबर आपने रखा हुआ है, तो इसके अंदर फिर आप डेल y का इजाफा करो, राइट साइड पे डेल x का इजाफा करो। फिर इसके अंदर अब हम मज़ीद क्या करेंगे कि वो जो y है ना उसकी y की वैल्यू पुट कर ली। अब ये बन गया ये जो चीज़ है इसको हम लिख सकते हैं जिस तरह होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। फिर ये tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओवर काज, और ये भी tan है साइन ओवर काज, लेकिन इसका एंगल क्या है, x प्लस डेल एक्स, तो इधर क्या आएगा x प्लस डेल एक्स, और इधर भी क्या आएगा x प्लस डेल एक्स, और इधर x आ जाएगा। फिर इसका आप एलसीएम लोगे, फिर यानी कि एलसीएम लेने से ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और बाद में फार्मूला क्लोज हो जाएगा। जिस तरह एक क्वेश्चन हमने पहले भी इसके साथ का किया जिसके अंदर फार्मूला क्लोज हो जाता था, तो इसके अंदर फार्मूला क्लोज हो जाएगा और नीचे जो है ना इसी तरह वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर जो चीज़ें कटती हैं वो कट होने के बाद ये वाला आपके पास आंसर आएगा। फिर इसको आप डेल एक्स से डिवाइड करो, ये वाली जो 1 डिवाइडेड बाई कुछ चीज़ लिखी होती है उसका मतलब डिवाइड ही हो रहा, तो इधर भी हमने क्या किया, डेल एक्स से डिवाइड किया और लिमिट ले ली। अब इधर फिर ये जो लिखा हुआ ना साइन डेल एक्स, इसके नीचे ये वाली चीज़ लिख के और इसका फिर हमने जवाब क्या बना देना है, 1 बना देना। तो ये इस तरीके से ये 1 बन जाएगा।
और फिर बाकी जो जगह उधर आपने डेल एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। तो ये आपके पास इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है tan x, यानी कि tan x किसके अंदर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट में। इसने भी सेम उसी तरह ही सॉल्व होना है, इधर डेल y का इजाफा, इधर डेल x का इजाफा, और फिर वो y इधर आकर -y, फिर आपने वो y की वैल्यू पुट कर दी। अब इधर आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 1, इधर से लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। तो इसको आप रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करके ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगी जी बगैर स्क्वायर रूट के ये टर्म्स आ जाएंगी। फिर इनको आपने चेंज करना, ये जो ऊपर लिखी हुई है ना, इनको आप साइन ओवर काज, साइन ओवर काज, यानी कि टैन को साइन ओवर काज की फॉर्म में चेंज करके एलसीएम ले लो, नीचे वाली टर्म को उसी तरह रहने दो। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ डिवाइड हो रही है ना, तो ये किधर आ जाएगी, मज़ीद एक स्टेप नीचे आ जाएगी। 2 डिवाइड का 1 डिवाइड बनाना हो तो फिर क्या करते हैं, जो ऊपर वाले डिवाइड का नीचे चीज़ है उसको हम साथ लिख सकते हैं। अच्छा, ये इधर आ गए, फिर इसको ज़रा हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। अब जब हमने डेल एक्स से डिवाइड करना है ना, तो ये साइन के नीचे ये वाला हम डेल एक्स लगा लेंगे ताकि ये 1 बन जाए, और बाकी ये वाली चीज़ इस जगह पर आ गई लिमिट वगैरह पुट करने के बाद, और इधर भी हम लिमिट पुट कर देंगे, ये टैन के अंदर कुछ ना कुछ जवाब आ जाएगा। अब ये 1 ओवर कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी ये जवाब आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर हमने किया क्या, जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ना उन्हीं को हमने चेंज करते रहे हैं। ठीक है, उसी के हमने यानी कि साइन ओवर काज की फॉर्म में उसको चेंज करके सॉल्व किया, लेकिन नीचे वाले जो टर्म्स हैं ना उनको उसी तरह ही लिखा रहने दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो सबसे लास्ट में है। एक इसके साथ की एग्जांपल है, एक एग्जांपल और एक ये क्वेश्चन। जो एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ साइन स्क्वायर रूट एक्स। अगर इस जगह पर मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये दोनों में से ना एक जो है ना ये पूछ ही लेते हैं, यानी कि ये दोनों इंतहाई अहम सवाल हैं। इधर ये लिखा होगा किसी जगह पे, यहाँ से इसको चेक करते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट। ये एग्जांपल नंबर जो 2 है ना, एग्जांपल नंबर 2 का जो पेज नंबर 74 के ऊपर है, इसका ये वाला सेकंड पार्ट, साइन स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा, इसको ना बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, बाय इनिशियो जो है ना, ए बी इनिशियो मेथड भी इसका नाम है। यानी कि बेशक ये कहें फिर भी इसी तरह करना, या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहें फिर भी आपने इसको इसी तरह ही सॉल्व करना। अब ये वाला क्वेश्चन ज़रा ना देख लें कि इसको किस तरह सॉल्व करना, और इसके अंदर एक बड़ी अहम चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है ना बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो ये आ जाएगा जी काज स्क्वायर रूट एक्स, इसको y के बराबर लेट किया। लेफ़्ट साइड पर आपने क्या करना है, डेल y का इजाफा कर लेना, और इस साइड पर आपने डेल x का इजाफा कर लेना। ये वाला y इधर आकर -y हो जाएगा, और फिर ये हमने y की वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखो, ये बन गया काज माइनस काज। काज माइनस काज हो वो किसके बराबर होता है, 2 साइन इंटू साइन, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना होता है, डेल एक्स से डिवाइड करना होता है, डेल एक्स से डिवाइड करना, और हमने लिमिट लेनी होती है दूसरी तरफ। अब इस क्वेश्चन की जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने ना डेल एक्स की वैल्यू पुट करनी है, डेल एक्स की वैल्यू पुट करनी है। और कैसी वैल्यू पुट करनी है, जो साइन के साथ लिखी हुई है, जो साइन का एंगल है ना वही नीचे होना चाहिए। अब ये साइन का एंगल बड़ा अजीब सा बड़ी सी रकम है, और इधर छोटी सी रकम है, तो इस रकम से इसके साथ की रकम बनानी है। वो किस तरह बनती है, वो इधर इन्होंने ना वैसे बताया हुआ है, डायरेक्ट ही बताया हुआ है कि जो डेल एक्स है ना वो किसके बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर होता है। अब इस चीज़ को मैं आपको ना अभी प्रूव करके दिखाता हूँ ये किस तरह इसका जवाब आने। वैसे तो आपने इसको याद रख लेना है, ये जो साइन के साथ जो चीज़ लिखी है ना वो आपने लिख लेनी है, और जो दूसरी रकम के साथ दूसरे साइन के साथ लिखे इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना, और साथ 4 से मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों जो साइन के एंगल हैं, दोनों साइन के एंगल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने साथ 4 मल्टीप्लाई करना। तो वो इसको अगर हम सॉल्व करें ना, ये देखें 2 2s are 4 4, और ऊपर वाला 4
कैंसिल हो जाएगा। फिर ये लिखा हुआ ना a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बनेगा a स्केयर माइनस बी स्केयर। फिर वो स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर जिस टाइम इसको हम सॉल्व करेंगे ना x प्लस डेल एक्स और माइनस x, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा। तो ये इधर मैं ना सॉल्व करता हूँ। डेल एक्स है वो इस चीज़ के बराबर किस तरह आता है, तो आपने क्या करना है, आपने ना प्लस एक्स करना और माइनस एक्स लिखा है, ये हम लिख सकते हैं ना प्लस एक्स और माइनस एक्स, और इसको साथ हमने क्या चीज़ लिख ली, डेल एक्स लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर भी मैं स्केयर रूट लगा लेता हूँ और साथ क्या लगा लेता हूँ, स्केयर लगा लिया। इसी तरह ये जो है ना एक्स है, इसके ऊपर भी मैंने स्केयर रूट लगा लेना और साथ क्या लगा लेना, स्केयर लगा लेना। ये वाला माइनस मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये बन गया जी फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसको हम यूँ लिख सकते हैं ए प्लस बी और क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब अगर मैं इसके नीचे 2 लिखूं और इधर 2 लिखूं तो 2 2 ज़ार 4, अगर ये दोनों 4 हो गए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर साथ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब डेल एक्स की जगह पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसको आप ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप वैसे ही याद रख लो। क्या याद आपने रखना कि ये जो साइन के साथ जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब ये जो नीचे जो डेल एक्स लिखा हुआ था, अब उसकी जगह पर आपने ये सारी चीज़ें लिख दी, ये वाली चीज़, ये डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब होगा क्या कि एक साइन के नीचे ये वाली रकम आ जाएगी और एक साइन के नीचे ये आ जाएगी, और ये जो लिखा हुआ है ना 4, ये कट होगा, यानी कि 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, ये आ गया -1/2 शुरू में आ गया। बाकी ये चीज़ें अब आपने लिमिट दोनों के साथ लगा लेनी। अब इधर ना एक चीज़ मज़ीद समझने वाली है, वो ये है, ये साइन का जो एंगल है वही चीज़ नीचे है ना, ये चीज़ होगी 1, तो इधर भी तो यही काम हो रहा, जो साइन का एंगल है वही चीज़ नीचे है, लेकिन ये चीज़ 1 के बराबर नहीं होती है, ये हो जाती है और ये नहीं होती। उसकी वजह यह है कि अगर हम इधर लिमिट पुट करें ना तो ये चीज़ ऊपर बन जाती है 0। क्या बन जाती है, 0। लेकिन अगर हम इधर डेल एक्स को 0 पुट करें ना तो ये चीज़ 0 नहीं बनती है। तो इसकी वजह से इसको तो हमने 1 के बराबर, इसको ऊपर फार्मूला लगा के इसको 1 के बराबर रख लेना, लेकिन इसको 1 के बराबर नहीं रखना। इसके अंदर हमने लिमिट अप्लाई करनी है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे डेल एक्स 0 हो जाएगा, बाकी ये चीज़ बचेगी, और इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे ना तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे भी यही चीज़ बचेगी, 2 × स्क्वायर रूट एक्स बच जाएगा। तो इस तरह ये वाला जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको ये जो एक्सरसाइज नंबर 2.5 थी, इसके जो पहले 7 सवाल हैं इनकी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर जो 2.5 है इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है कि आपने डिफरेंशिएट करना है ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। इसके अंदर जो वेरिएबल दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। इसके अंदर वेरिएबल क्या है, x, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें क्या चीज़ है, थीटा, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसके अंदर भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 4 क्वेश्चन, 4 में से ना 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। मसलन ये दूसरा क्वेश्चन जो है ना ये मैं सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, tan क्यूब थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो अब आपने क्या करना है, लिखना है d थीटा इंटू टैन क्यूब थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये जो डेरिवेटिव है दोनों टर्म्स के साथ नहीं आएगा, बल्कि इसके ऊपर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगा दोगे। 2 रकमें हैं ना तो प्रोडक्ट रूल, जो एक रकम है ना वो आपने शुरू में भी लिख लेनी है और किधर लिख लेनी है, आखिर में लिख लेनी है। उसके बाद आप लिखोगे d/d थीटा, इधर भी लिख लिया d/d थीटा और इधर भी आपने लिख लिया d/d थीटा। उसके बाद ये जो दूसरी टर्म है ना इसको आपने लिख लेना, ये आ जाएगी जी सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इधर भी क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और बीच में आ जाएगा प्लस, इधर ब्रैकेट लगा लो और इस जगह पर भी आप ब्रैकेट लगा लो। अब हमने क्या करना है कि इसका हमने डेरिवेटिव लेना, तो डेरिवेटिव हम किस तरह लेंगे, शुरू वाली चीज़ तो इसी तरह लिखी जाएगी टैन क्यूब थीटा। अब ये पावर उतर के शुरू में आएगी, पावर उतर के शुरू में आ गई और पावर एक
कम हो गई और अब आपने डेरिवेटिव किसका लेना, बेस का। तो आपकी इधर बेस क्या है, सीकेंट थीटा, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं। फिर ये आ गया जी प्लस, इधर हम लिखेंगे जी सीकेंट स्केयर थीटा। अब इधर भी वही काम करना, पावर उतर के शुरू में एक पावर कम और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है किसका, बेस का। तो बेस इधर क्या है, टेन थीटा, तो टेन थीटा का हमने डेरिवेटिव ले लिया। तो ये आ जाएगा जी टेन क्यूब थीटा इंटू टू, ये आ जाएगा सीकेंट थीटा। 2 - 1 1 नहीं होता, और सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट इंटू टेन। तो वो जो मैंने आपको एक दिन ये चीज़ समझाई भी थी, इस तरह आपने ये बॉक्स बना लेना, इसके अंदर आपने लिख लेना है सीकेंट सीकेंट टेन, सीकेंट सीकेंट टेन, और नीचे आप लिख लो जी कोसीकेंट कोसीकेंट, और इधर लिख लोगे जी काट। तो अब अगर वो कह रहे हैं ना सीकेंट का डेरिवेटिव, सीकेंट किस लाइन में आ रहा है, ऊपर वाली लाइन में, तो उस सीकेंट को छुपा लो, तो पीछे क्या बचेगा, सीकेंट इंटू टेन। इसका मतलब सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। उसके बाद आ जाएगा जी प्लस, ये आ गया जी सीकेंट स्केयर थीटा। अब उसके बाद ये 3 टेन स्केयर थीटा, ये 3 - 1 करेंगे तो स्केयर हो जाएगा। अब ये टेन, टेन ऊपर वाली लाइन में आ रहा है ना, तो अगर ऊपर से मैं टेन को छुपाऊँ तो पीछे क्या बचेगा, सीकेंट सीकेंट। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंट स्केयर थीटा। तो इसका ये आंसर आ जाना जी, ये हम लिखते हैं 2 सीकेंट 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 स्केयर थीटा, टेन की पावर 3 है और इधर टेन अकेला, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, टेन 4 थीटा हो जाएगा। प्लस फिर ये आ गया जी 3 सीकेंट स्केयर, और ये सीकेंट स्केयर, ये सीकेंट की पावर कितनी हो जाएगी, 4, और ये साथ क्या आ जाएगा, टेन स्केयर थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। इससे अगला क्वेश्चन दिखाओ कौन सा है। अच्छा जी, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह लिखा है जी, कास स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है साइन एक्स। इसका अब हमने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, इधर भी लिख लिया, और यानी कि इस साइड पर हमने लिख लिया। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना, इस डेरिवेटिव को दोनों के साथ लिख लेना। हमने लिखना डी ओवर डी एक्स इंटू काज इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू साइन के ऊपर स्क्वायर रूट है। अच्छा, अब कास का डेरिवेटिव क्या होता है, ये आपने याद रखना है। कास का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, कास का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो एंगल है ना वो उसी तरह ही आपने लिख लेना। और इधर क्या करते हैं, हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। किसका डेरिवेटिव लेते हैं, एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। अब ये जो चीज़ लिखी ना स्क्वायर रूट साइन एक्स, तो ये मैंने आपको ना बताया था, इधर मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। अगर हो ना स्क्वायर रूट वाली किसी टर्म का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो उसका जवाब होता है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। यानी कि ये जो चीज़ लिखी होती है ना इधर, वो आपने नीचे लिख देनी होती है, और साथ क्या लिखना होता है, 1/2। 1/2 लिख के 2 के साथ यही सारी चीज़ इधर लिख लेनी है, और फिर आपने डेरिवेटिव लेना होता है जो स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव ले लेना। अब यही सेम काम हम इधर करते हैं। इसको हम लिखेंगे 1/2, और ये जो स्क्वायर रूट में चीज़ है ना, सेम इसी तरह हमने इधर लिखती हैं। यानी कि स्क्वायर रूट में क्या है, साइन एक्स है, यानी कि ये पूरी टर्म हमने इधर लिख दी। अब हमने डेरिवेटिव इधर लेना है। इधर डेरिवेटिव किसका लेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, साइन एक्स, तो इधर हम लिख लेंगे साइन एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस साइन इंटू स्क्वायर रूट एक्स। अब इसका जवाब बताओ क्या होगा। ये स्क्वायर रूट एक्स है ना, इसको हम लिखेंगे 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स और एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर एक्स है ना, तो किसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव। फिर आ गया प्लस 1/2 इंटू साइन एक्स, और ऊपर स्क्वायर रूट, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कास। ठीक है, ये क्या आ गया जी, कास। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये आ गया जी माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स, और ये चीज़ तो वैसे ही 1 हो जानी, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस ये काज एक्स ऊपर आ जाएगा, और ये जो चीज़ है ये नीचे आ जाएगी, 2 इंटू साइन स्क्वायर रूट एक्स। तो ये इसका
आंसर है। तो इस तरह ये हमने ये जो दूसरा यानी कि 2.5 थी, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स जो है ना वो सॉल्व कर लिया हैं। इसके अंदर सिर्फ आपने ना ये वैल्यूज़ याद रखनी है। ये मैं आपको इधर लिख देता हूँ कि आपने ना डेरिवेटिव याद रखने हैं जी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर कास का डेरिवेटिव क्या है, और फिर टैन का डेरिवेटिव क्या। ये टोटल 6 होते हैं। 3 ये लिख लिए और 3 इसके वो रेसिप्रोकल वाले होंगे। मसलन साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, फिर इसके बाद सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, और फिर काट एक्स का डेरिवेटिव क्या। तो ये जो 2 होते हैं ना ये आपस में एक दूसरे का उल्ट होते हैं। मसलन साइन का डेरिवेटिव होता है काज और काज का डेरिवेटिव होता है साइन। लेकिन जो सी से शुरू होती है ना चीज़, जो सी से, उसके जवाब में क्या आता है, माइनस। तो अगर इधर हम देखें ये भी सी से शुरू हो रहा है तो इसके भी जवाब में माइनस आएगा। और ये जो चीज़ है ये भी सी से शुरू हो रही है तो इसके जवाब में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। बाकी वो आपने ना टेबल बना लेना, ये वाला टेबल, यानी कि इस तरह इसको बना के इधर आपने लिख लेना सीकेंट सीकेंट टैन, सीकेंट सीकेंट टैन। और इधर क्या आप लिखोगे जी, कोसीकेंट कोसीकेंट कॉट। अब ये वाले सारे हम इधर से बनाएंगे। मसलन ये लिखा ना टैन, तो टैन को छुपाओ और ये ऊपर वाली लाइन में 2 सीकेंट बच रहे हैं। टैन इसका क्या आ जाएगा जी, सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद ये लिखा कोसीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स ये निचली लाइन में है। अगर इस कोसीकेंट को मैं छुपाऊँ तो ये 2 चीज़ें बचती हैं, कोसीकेंट और काट। तो इधर मैं लिखूँगा जी कोसीकेंट, इधर अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको मैं लिखूँगा जी कोसीकेंट एक्स और काट एक्स। फिर ये सीकेंट है तो सीकेंट को मैं अगर छुपाऊँ तो पीछे क्या बचेगा, सीकेंट इंटू टैन। इसका जवाब आ जाएगा सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स। और ये लिखा हुआ है काट एक्स। अगर मैं काट एक्स को छुपाऊँ तो नीचे 2 कोसीकेंट बचते हैं तो इधर आ जाएगा कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये वाली अब मज़ीद जो है ना आपको ये वाली कुछ वैल्यूज़ ये याद करनी पड़ेंगी। ये याद करके नेक्स्ट एक्सरसाइजेज़ में ये वाली इस्तेमाल होनी है।